सुमिरन ध्यान भजन आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि जिससे अभी 8 बजे के बाद जो शुरू होने वाली है साधना शिविर 72 घंटे की लगातार 3 दिन 3 रात चलेगी, उसमें आप बैठ करके कर सको, क्योंकि असली कमाई यही है, जीवन की असली चीज़ यही है। जो असल चीज़ होती है वो हमेशा काम आती है। असला सोना हो, असला चांदी हो, असला दुनिया की चीज़ें किसी के काम नहीं आई, ये सब यहीं छूट गई। कुछ समय के लिए जैसे कोई जाता है धर्मशाला में रहता है, किराए के मकान में रहता है, लेकिन छोड़ करके उसको चला आना पड़ता है। इसी तरह से ये दुनिया और संसार है। ये एक मुसाफिर खाने की तरह से है कि जैसे आपको ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पर बैठ करके कहीं जाना है तो वहाँ जाते हो, इंतज़ार करते हो, प्लेटफार्म पर बैठते हो या मुसाफिर खाना बैठने की जगह अलग होती है, वहाँ पर बैठते हो, इंतज़ार करते हो ट्रेन का। ऐसे ही है ये। तो एक दिन ट्रेन आएगी, मौत रूपी ट्रेन आएगी और उस पर बैठ करके जाना ही पड़ेगा आपको। वो जगह छोड़नी, ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। यह संसार का, यह दुनिया का नियम है। देखो प्रेम, जितने भी लोग इस धरती पर आए सबको जाना पड़ा छोड़ करके, चाहे कोई राजा महाराजा रहा हो, चाहे कोई सेठ साहूकार रहा हो, चाहे कोई पंडित मुल्ला पुजारी रहा हो, चाहे राम जैसे भगवान रहे, कृष्ण जैसे भगवान रहे, बुद्ध जैसे महावीर जैसे भगवान रहे, चाहे कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू यानी समझो हमारे गुरु महाराज जैसे संत रहे हैं, सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। हमको आपको भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कुछ लेकर तो आए नहीं और कुछ लेकर जाओगे नहीं, सब यहीं छोड़ जाओ। कहते हैं मुट्ठी बांध कर आया हाथ फैला कर चला जाएगा। तो अगर सच पूछो तो मुट्ठी में लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ चलता के। लेकिन जब ये चीज़ समझ में आ जाए तब आप ये समझो, जब बहुकाल की सत्संगा, जब सत्संग ज़्यादा सुनते हैं तब ये चीज़ें सब समझ में आती हैं। इसीलिए बराबर सत्संगियों को बुलाया जाता रहता है, समझाया जाता रहता है, याद दिलाया जाता रहता है, क्योंकि ये भूल और भरम का देश है, ये भूल और भरम की दुनिया है। इसमें आदमी दिन में करता और रात को सोता, सुबह भूल जाता है। बोलने की एक प्रवृत्ति, भूलने की एक आदत मनुष्य की है, तो सत्संग की बातों को भूल जाता है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। सत्संग अगर सुनते रहा जाए तो ये जो भवसागर में पड़े हुए हो, डूबते उतर रहे हो, ये जो आप समझो कि रोते हो, गाते हो, खाते हो, रोज कमाते हो, टट्टी पेशाब करने जाते हो, ये सब छूट जाएगा। जन्मना मरना छूट जाएगा। जन्मने मरने की जो पीड़ा होती है, जन्म के समय भी बहुत तकलीफ होती है। बच्चा देखो रोता हुआ पैदा होता है, मरते समय भी बड़ी तकलीफ होती है। आदमी छटपट करके मरता है, हड्डी हड्डी टूटती है, आँख की रोशनी चली जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, बहरा हो जाता, जबान पुतली हो जाती है। तो ये सब छूट जाएगा। तो कहाँ जाओगे? अपने घर जाओगे। ये मिट्टी और पत्थर का घर जिसमें आप रहते हो, चाहे बाप दादा रहते हों, रहते रहे हों, बनाए हों, चाहे समझ लो आप बनाए हो, लेकिन ये आपका घर नहीं है। पिता के बनाए हुए घर में कुछ लोग रहते हैं, पिता भी यही कहते रहे मेरा घर मेरा घर मेरा घर। लेकिन उसी घर से देखो आप लोगों ने एक दिन जब प्राण निकला, शरीर में कुछ नहीं रह गया, ये उठ बैठ नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, देख नहीं पाता था, तो उसी घर से आपने बाहर निकाल दिया।
और ले जा करके जला करके राख कर दिया। कुछ नहीं रहा शरीर में। कुछ दिन के बाद हड्डी जो बची थी वो भी उसी में गल गई, घुल गई, जमीन में मिल गई। दाग बना था आग लगाने का, वो भी उसी तरह से कुछ दिन के बाद हो गया जमीन जैसा, वो भी मिट गया, नामो निशान नहीं रह गया। तो ये घर अपना नहीं है। अपना घर कहाँ है कि जहाँ वो अपना पिता रहता है, अकेला पिता जिसको परम पिता कहा गया, वो रहता है, वो अपना घर है। वहाँ आपको जाना है। वहाँ चलने के लिए अन्य मनुष्य शरीर आपको दिया गया है कि एक बार में इसकी मुक्ति करा लो। एक बार में आप समझो कि पार हो जाओ उस भवसागर से और उस पिता के पास पहुंच जाओ, अपने घर अपने वतन पहुंच जाओ। फिर वहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है। आपका अपना देखो यहीं का घर हो, मिट्टी पत्थर का ही घर हो, लेकिन आपके घर से कोई आपको नहीं निकाल सकता है। लेकिन दूसरे के घर में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, तो जो मकान मालिक है एक दिन आपको उससे निकाल देगा, खाली करा देगा। सरकारी नियम भी है कि कोई किसी का घर कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी के घर में नहीं रह सकता है। ऐसे ही ये जो मानव शरीर है किराए के मकान की तरह से है। जिसने इसको बना के माँ के पेट में 9 महीने में तैयार किया, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, वो एक दिन यानी समझो इसको खाली करा लेंगे, निकाल बाहर कर देंगे। तो क्या चीज़ निकलेगा? ये जो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, ये निकलेगी। ये कहाँ जाएगी? इस शरीर से जो भी आप अच्छा बुरा करते हो उसका फल मिलेगा फिर बाद में। देखो तो शरीर जो आपको मिला है ये आज़ादी का शरीर है। पैदा होने के बाद आज़ाद हो गए। आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छी बात सुनो, बुरी बात सुनो, पैर से अच्छा लिखो पढ़ो, अच्छा काम करो, बुरा करो, हमारे हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, यानी हाथ से अच्छा लिखो, बुरा लिखो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ। आपका यह सब लिखा जा रहा है और मरने के बाद आप समझो इसी की सज़ा मिलती है। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छी जगह मिलती है और जो बुरा कर्म करता है उसको नरकों में डाल देते हैं। बहुत मार पड़ती है नरकों में, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं और रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे पटक देते हैं ज़मीन में, उल्टा ऐसे लटा देते हैं, पैर पकड़ करके रगड़ते हैं, कभी उठा के पटकते हैं, कभी घुमा के पटकते हैं। बहुत तकलीफ। ये जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो मनुष्य शरीर जैसा ही पिशाच का शरीर है, उस शरीर में बंद करके और ले जाते हैं, सजा देते हैं। तो कर्मों के अनुसार सजा मिलती है। कर्म पास छूटे नहीं। कर्म का जो ये बंधन है, इससे छुटकारा मिल नहीं सकता है किसी को। मिलता तब है किस कौन छुड़ाता है कर्म के बंधन को? कर्म के बंधन को कौन काटता है? आ गया कर्म पास छूटे। ये तो करो उपाय और सद्गुरु मिले तो उबरे और नहीं तो भटका खाए। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तब जीव को भटकना नहीं पड़ता है।